Good morning class. Today we will study about the structure of fructose. कल हमने अपनी क्लास में ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि वो ओपन चेन होता है, लेकिन कुछ का मानना है कि वो साइक्लिक होता है। हमने वहाँ पर दोनों तरह के जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स थे, एक तरीके से हम कह सकते हैं रिगार्डिंग ओपन चेन स्ट्रक्चर एंड रिगार्डिंग साइक्लिक स्ट्रक्चर, वो हमने कल दोनों पढ़े थे। Today we will study about the structure of fructose. Fructose is again an important hexoses sugar. Hexose sugar है मतलब इसमें 6 कार्बन एटम्स हैं। इसका फॉर्मूला भी वही है C6H12O6 जो कि ग्लूकोज का होता है। बट द डिफरेंस इज दैट ग्लूकोज में हमारा जो ग्रुप होता है, ये वाला जो ग्रुप होता है दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप, लेकिन फ्रक्टोज में ये वाला जो ग्रुप है ये कीटोनिक ग्रुप है। एक पॉइंट और डिफरेंस का है, ये जो ग्रुप यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर आया है, ग्लूकोज के केस में ये जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है ये फर्स्ट पोजीशन पर होता है, क्योंकि हमें पता है एल्डिहाइडिक ग्रुप कभी भी चेन के बीच में नहीं ऐड होता और कीटोनिक ग्रुप कभी भी फर्स्ट पोजीशन पर नहीं लगता, तो इसीलिए ये थोड़ा सा चेंज है। फ्रक्टोज इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ मोनोसेक्राइड्स. It is obtained along with glucose by the hydrolysis of disaccharide sucrose. जो हमारी गन्ने की शुगर होती है, जो सुक्रोज हमें शुगर केन से मिलती है, अगर हम उसकी एक यूनिट को हाइड्रोलाइज करें तो उसमें से हमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, एक फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल मिलता है। और इसीलिए कल हमने सुक्रोज का जो एग्जाम्पल पढ़ा था वो ऑलिगोसेक्राइड्स में पढ़ा था, जो कि फ्यू यूनिट्स हमें देता है। सो स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज में हम एक पॉइंट और पढ़ेंगे। इट इज अगेन अ नेचुरल मोनोसैकेराइड फाउंड इन फ्रूट्स, हनी एंड वेजिटेबल्स। इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म इट इज यूज्ड एज अ स्वीटनर, हम इसको एज अ स्वीटनर भी यूज कर सकते हैं। एंड इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कीटो हेक्सोसिस। कीटो मतलब वर्ड जो आया है दैट इज फॉर कीटोन। हेक्सोसिस अगेन हैविंग 6 कार्बन एटम। स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर के लिए अगेन वही दो बातें कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो ओपन चेन स्ट्रक्चर है या साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो फ्यूरान से कंपेयर किया गया है। फ्यूरान में 4 कार्बन साइकिल में है और बाकी के जो 2 कार्बन है वो इन 2 टर्मिनल पोजीशंस जो हमारी सेकंड एंड 5th पोजीशन आएंगी उनके साथ लगे हैं, लाइक दिस। दिस इज द एक्चुअल साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। डी फ्रक्टोज एंड अल्फा डी फ्रक्टोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज में डिफरेंस सिर्फ एक ग्रुप का है। यहाँ पर CH2H ग्रुप जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, यहाँ पर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। दैट इज वाई अल्फा एंड बीटा इसके जो 2 मोनोमर हैं हम उस तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हैं। फ्यूरान से कंपेयर किया है तो इसलिए हमने इसको फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर बोला है। जैसे हमने ग्लूकोज में पैरान से स्ट्रक्चर से उसको कंपेयर किया था, यहाँ पर हम फ्यूरान से करते हैं। डाइसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स मीन्स जिनसे हमें 2 यूनिट्स मिले। अगर हम उनको हाइड्रोलाइज करें तो हमें कम से कम 2 यूनिट जरूर मिले शुगर्स की, जो कि मोनोसेक्राइड्स की कह सकते हैं हम, एंड दैट आर नोन एज डाइसेकेराइड्स। डाइसेकेराइड्स का मतलब है कि एक यूनिट अटैच हो रही है दूसरी यूनिट से। अब द क्वेश्चन इज दैट किस तरह की बॉन्डिंग उसमें प्रेजेंट है कि जो एक यूनिट दूसरे यूनिट से जुड़ रही है। ये तो सिंपल सी बात है कि कोई भी 2 मॉलिक्यूल अगर जुड़ रहे हैं या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं तो वहाँ कोई ना कोई बॉन्ड प्रेजेंट होगा। बिगर बॉन्ड के मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच नहीं होते। शुगर्स की अगर मैं बात करूं तो शुगर्स में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब ये होता क्या है, अगर क्वेश्चन पेपर में ये आ जाए कि व्हाट इज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज तो हम सीधी सी एक बात लिखेंगे, द लिंकेज विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द 2 यूनिट्स ऑफ डिफरेंट शुगर्स या कार्बोहाइड्रेट्स। कि कार्बोहाइड्रेट के बड़े मॉलिक्यूल को बनाने के लिए जो उनकी मोनोमरिक यूनिट्स को ऐड करेगा जिस बॉन्ड से, दैट बॉन्ड इज नोन एज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब यहाँ पर डाइसेकेराइड का जिक्र हुआ है। डाई मतलब 2 यूनिट्स जो देगा। सबसे पहले सुक्रोज के बारे में बोला गया है। सुक्रोज का अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर हम उसकी एक भी यूनिट को हाइड्रोलाइज करते हैं तो वी गेट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। हमें
एक यूनिट ग्लूकोज की मिलती है और एक यूनिट फ्रक्टोज की मिलती है। ऐसे ही अगर हम, एंड दिस इज द लिंकेज, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज का पहला कार्बन और फ्रक्टोज का सेकेंड कार्बन के बीच में ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्डिंग प्रेजेंट हो जाती है एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। बहुत बार पेपर में ये जो लिंकेज है ये आपको बनाने के लिए भी आ जाता है, तो आपको मेन पॉइंट तो ये याद रखना है कि C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज, क्योंकि ये क्वेश्चन इस बार आपका जो पेपर है उसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, उसमें मल्टीपल चॉइस ज़्यादा है और साथ ही साथ एक पैराग्राफ भी इंक्लूड किया है उन्होंने जो वैल्यू बेस्ड है। सो इस क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं। स्ट्रक्चर का मुझे कम लगता है कि स्ट्रक्चर वो आपको दें बनाकर, आपसे बनवा सकते हैं स्ट्रक्चर, तो आपको प्रिपेयर होना चाहिए, लेकिन लिंकेज जरूर पूछ सकते हैं वो आपसे। किस तरह का लिंकेज आपसे पूछेंगे कि ग्लूकोज का कौन सा कार्बन और फ्रक्टोज का कौन सा कार्बन का लिंकेज होगा जो कि हमारा क्या होगा, जो कि हमारा सुक्रोज की एक यूनिट में प्रेजेंट होगा। सो नाउ सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस गिव्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज एंड लीवोरोटेटरी फ्रक्टोज। अब देखिए सुक्रोज का जो ओवरऑल पार्ट है वो है हमारा डेक्स्ट्रोरोटेटरी, हमारा जो सुक्रोज है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड है, मतलब इट शिफ्ट्स, गुड मॉर्निंग, इट शिफ्ट्स योर प्लेन पोलराइज राइट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। आपकी प्लेन पोलराइज राइट को ये लाइट जो है आपकी उसको ये राइट हैंड साइड की तरफ क्या करेगा, मूव कर देगा। लेकिन जब हम इसको हाइड्रोलाइज कर देंगे तो हमें दो कंपाउंड्स मिलेंगे, एक ग्लूकोज मिलेगा एक फ्रक्टोज मिलेगा। अब ग्लूकोज जो है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है और जो फ्रक्टोज है वो लीवोरोटेटरी है। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों की रोटेशन की वैल्यू देखेंगे। Since the lever rotation of fructose is more than dextro rotation of glucose, the mixture is lever rotatory. Overall जो mixture हमारा आएगा वो lever rotatory आएगा, ना कि dextro rotatory। तो that is known as invert sugar। invert का मतलब क्या होता है, invert का मतलब होता है inversion, उल्टा हो जाना, change हो जाना, that is basically invert sugar, उसको हम invert sugar कहते हैं। सो यहाँ पर जो हमारी सुक्रोज जो थी वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी थी, लेकिन जैसे ही हमने इसकी यूनिट को हाइड्रोलाइज किया तो हमें जो कंपाउंड निकल कर आया दैट इज लीवोरोटेटरी एंड दैट इज व्हाई द टर्म इन्वर्ट शुगर इज यूज्ड। माल्टोज भी एक डाइसेकेराइड है और जब हम माल्टोज को हाइड्रोलाइज करते हैं तो वी गेट 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज, हमें ग्लूकोज की 2 यूनिट्स मिलती है। अब एक एक नंबर में ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर हमने सुक्रोज की यूनिट को हाइड्रोलाइज किया तो हमें क्या मिलेगा, कि ग्लूकोज की 1 यूनिट मिलेगी और 1 यूनिट हमें फ्रक्टोज की मिलेगी। अगर हम माल्टोज को करते हैं तो हमें दोनों यूनिट ग्लूकोज की मिलेंगी। और ऐसे ही अगर हम लैक्टोज शुगर जो हमारे मिल्क में प्रेजेंट होती है, अगर हम उसकी हाइड्रोलाइसिस करें तो हमें 1 यूनिट ग्लूकोज की और 1 यूनिट गैलेक्टोज की मिलती है। ओके, तो ये पॉइंट्स जो हैं ये आपको छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन ये लर्न करने हैं। अब देखिए माल्टोज में आपके 2 ग्लूकोज हैं, अब इसमें अगर बॉन्डिंग आ जाए तो बिल्कुल सिंपल बॉन्डिंग है, C1 अल्फा ग्लूकोज है और C4 अल्फा ग्लूकोज है, इन दोनों कार्बन्स के बीच में आपकी बॉन्डिंग हुई है। ये बॉन्ड टूटेगा जब हाइड्रोलिसिस होगी और दोनों यूनिट्स जो है वो आपकी सेपरेट हो जाएंगी। अब एक वर्ड आप और देख रहे हैं, रिड्यूसिंग शुगर। शुगर्स 2 तरह की होती हैं हमारी, रिड्यूसिंग भी होती हैं, नॉन रिड्यूसिंग भी होती हैं। नाउ व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर्स एंड व्हाट आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। बेसिकली जो शुगर्स हमारी स्वीट इन टेस्ट होती हैं वो रिड्यूसिंग होती हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस इसके साथ हैं। रिड्यूसिंग शुगर का मतलब है कि अगर हम शुगर को टॉलरेंस रिएजेंट्स के साथ फेलिंग ए या फेलिंग बी दोनों को एक साथ मिक्स करके अगर हम उनके साथ ट्रीट करें तो उनका कलर डिकलराइज हो जाएगा या फिर वो टेस्ट पॉजिटिव देती हैं। दैट आर नोन एज रिड्यूसिंग शुगर, कि वो रिड्यूस हो गई शुगर्स और उन्होंने रिएक्शन पॉजिटिव दी। नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स का मतलब है अगर आप टॉलरेंट रिएजेंट डालते हैं या फेलिंग ए या फेलिंग बी मिलाकर एक साथ डालते हैं उस शुगर के सिरप में तो वो रिड्यूस नहीं होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसलिए ये वर्ड यूज हुआ है रिड्यूसिंग शुगर्स। कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर वर्ड भी यूज होगा। लैक्टोज, लैक्टोज इज थर्ड टाइप ऑफ आपकी शुगर है जो कि डाइसेकेराइड के लिए हमने ली है। इसमें सिर्फ आप बॉन्डिंग लर्न कर लीजिए, C1 ऑफ गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ ग्लूकोज। दिस इज द बॉन्डिंग।
इन लैक्टोज। और जब आप लैक्टोज के इसको क्या करेंगे, जब आप लैक्टोज के एक मॉलिक्यूल को हाइड्रोलाइज करेंगे तो यू विल गेट 2 मॉलिक्यूल्स, एक आपको मिलेगा गैलेक्टोज का और एक मिलेगा ग्लूकोज का। वैसे तो एक बार मैं आपका सिलेबस भी देख लेती हूँ, क्योंकि सिलेबस में कुछ पॉइंट्स जो डिलीट किए हैं, अगर ये वाला पॉइंट भी डिलीटेड होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें से कुछ पॉइंट्स जो हैं आपके सैकराइड्स में से हटाए हैं। हाँ, ओलिगोसैकराइड में सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज, पॉलीसैकराइड में आपके स्टार्च, सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन ये रिमूव किए हैं, और इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी रिमूव किया है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये मैंने आपको सिर्फ बता दिया है, थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, क्योंकि पेपर बनाते हुए कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ चीजें आसपास की टच कर ली जाती हैं, तो रिमेंबर दिस पॉइंट। आपको सिर्फ इनका जनरल डेफिनेशन लर्न करनी है, और इनकी जनरल डेफिनेशन के साथ साथ इनके सिर्फ यूनिट्स का याद रखिएगा कि लैक्टोज टूटेगा तो किस में मिलेगा, सुक्रोज ब्रेक होगा तो किस में आपको, कौन सी आपको यूनिट्स बेसिकली मिलेंगी। अब अगर मैं पॉलीसैकराइड्स की बात करूं तो पॉलीसैकराइड्स जो हैं वो नॉर्मली आपके सिलेबस में एज सच जैसे हम पहले पढ़ाते थे इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए पॉलीसैकराइड्स के एग्जाम्पल्स। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें क्या है, स्टार्च है, सेल्यूलोज है, गम्स है, ये आपको पता है कि दीज आर पॉलीसैकराइड्स। लेकिन स्टार्च जो है आपका, उसका 2 पार्ट्स हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टिन। अब अमाइलोज कितने परसेंट है, दैट इज वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट है, इतने परसेंट है, एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो अमाइलोपैक्टिन का है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप एज अ नोट्स अपना प्रिपेयर कर लें, और उसके बाद उसको सिर्फ रिवाइज कर लें, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम स्टार्च को हाइड्रोलाइज करें तो हमें ग्लूकोज मिलेंगे, ग्लूकोज की यूनिट्स मिलेंगी। तो ग्लूकोज की जब यूनिट्स मिलेंगी तो आप देख सकते हैं ये अमाइलोज के लिंकेज है। तो ये लिंकेज कौन कौन से कार्बन में है, सिर्फ आपको लिंकेज लर्न करना है। और कार्बोहाइड्रेट कैसा भी हो, वेदर इट इज प्राइमरी आपका मोनोसेक्राइड, वेदर इट इज डाइसेक्राइड या ओलिगोसेक्राइड, वेदर इट इज पॉलीसेक्राइड, वो कोई मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि लिंकेज कौन सा है, और सारे कार्बोहाइड्रेट्स में लिंकेज एक ही प्रेजेंट है, दैट इज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स में एक ही तरह की बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, दैट इज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी आपके सिलेबस से रिमूव किया गया है। नाउ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स बायो वाले बच्चे मेरे साथ काफ़ी सारे हैं, एंड